धन देने से पहले ये चाहेंगी कि हमारे यहाँ भोजन कर लो, क्योंकि भोजन यदि करेगा वो व्यक्ति तो उसकी आत्मा संतुष्ट हो जाए। वह आपका भोजन, वो अन्न दान में गया, वो सुपात्र के लिए गया और आपने भीख में उसे दे दिया है, पता नहीं वो धन ले जा करके कहां खर्च करे। इसलिए बुजुर्ग हमेशा यही कहते थे और आज के भी बुजुर्ग कहते हैं कि भोजन कर लो भैया, जो लो वो बाद में ले जाना। तो दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए, वो पात्र को दान किया नहीं कि पाप लगा नहीं। इसलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और श्रृंगी ऋषि ने प्रेम से यज्ञ किया। अग्नि देव चरु लेकर के प्रकट हो गए। अग्नि देव ने वह हव्य गुरु वशिष्ठ को दिया। क्रम देखिए अब आप, क्योंकि बुलवाया किसने है? गुरु वशिष्ठ ने। तो अग्नि देव ने वह हव्य वशिष्ठ के हाथ में दिया और वशिष्ठ महाराज ने वह हव्य महाराज दशरथ को दिया। क्यों? दशरथ ने तो जाकर के कहा है कि हमारे पुत्र नहीं है गुरुदेव, तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ हुआ है। अग्नि देव ने हव्य दिया वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने दिया महाराज दशरथ को और ये कहा, ये हव्य वाटी देव ग्रह जाई, यथा जोग जी भाग बनाई। ये हव्य ले जा करके बांट दो, इसके भाग बना करके। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, महाराज दशरथ ने क्या किया? तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या कहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्याद तहां चले आई। महाराज दशरथ ने जैसे ही अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया, रानियों को बुलाया, कौशल्या, कीकई और सुमित्रा तीनों पत्नी आ गई। अब महाराज दशरथ प्रसाद दे रहे हैं। अब महाराज दशरथ ने यहाँ किया है बंटवारा, क्योंकि तीन पत्नी है और बंटवारा किस प्रकार किया है? आरत भाग कौशल्य दीना, आगे कर कीना। वही भाग आगे कर कीना, भरत भाग कौशल्य दीना।
बाबा लिखते हैं अर्ध भाग कौशल्य दीना, यानी 3 रानियां हैं और प्रसाद आधा दे दिया कौशल्या। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा ने लिखा है अर्ध भाग कौशल्य दीना, वह भाग आदे कर कीना, यानी आधा भाग दे दिया कौशल्या को और आधे में 2 है। ऐसा महाराज दशरथ ने क्यों किया? अरे 3 रानियां हैं, 3 भाग करते और दे देते, सही बात तो ये है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अर्ध भाग कौशल्य दीना, इसका मतलब कौशल्या अधिक प्रिय है, इसका मतलब कौशल्या अधिक प्रिय है। अरे आप मार्केट जाए उज्जैनी और कोई चीज लाए बच्चों के लिए, तो जो आपको अधिक प्रिय होगा आप घुमा घुमा करके उसी को ज्यादा दें, यह मतलब होगा। तो हो सकता है महाराज दशरथ को कौशल्या अधिक प्रिय हो, और अधिक प्रिय है क्यों, और अधिक प्रिय होता कौन है? जैसे कि इस हाथ में 5 उंगली हैं, 5 है ना, या क्या ये समान प्रिय हैं? ये समान प्रिय हैं? समान प्रिय नहीं है। अच्छा, इनका क्या काम है? जहां लड़ाई नहीं हो, मां लड़ाई तुरंत करा देंगे। सिगट्टा दिखाया नहीं कि महाभारत शुरू हुआ नहीं, तो लड़ाई कराने में ये माहिर है। दूसरे नंबर पर ये उंगली है, ये संदेहात्मक है। 2 व्यक्ति कहीं खड़े बात कर रहे हो और आप कुछ मत कहो, कुछ मत करो, इस प्रकार उंगली उठा दो, बस वो चक्कर में पड़ जाएगा। क्योंकि ये संदेहात्मक विद्या है, वो शंका में पड़ जाएंगे कि ये हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं। और ये बीच वाली है बड़ी, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये भी काम की नहीं है बीच वाली, और ये छोटी है, ये बेचारी कभी रहती है, तो ये भी काम की नहीं है। छोटी के पास जो दूसरी वाली उंगली है ये काम की है, इसे कहते हैं अनामिका। और पूजन जब किया जाता है तो इसी से भगवान का तिलक किया जाता है। तो जो भगवान को प्रिय है वही तो हमें प्रिय है, वही तो सबको प्रिय है। नहीं आई बात समझ में? जैसे कि 5 पुत्र हैं किसी पिता के, और पिता दरवाजे पर लेटा हुआ है, उसने नाम किसी पुत्र का नहीं लिया और ये कहा हमें प्यास लग रही है, पानी दे जाओ। और 5 पुत्र अंदर हैं। बड़े ने सोचा हमारा नाम नहीं लिया, दूसरे नंबर वाले ने सोचा कि हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों जाए। तीसरे ने सोचा हमारा नाम नहीं लिया, हम क्यों जाए। चौथे ने सोचा हमारा भी नहीं लिया। तो 5वां सोचने लगा जब किसी का नाम नहीं लिया है तो कहा क्या दीवालों से है। नाम तो किसी का नहीं लिया तो कहा क्या दीवालों से है, कहा तो हम में से किसी से है।
तो वो पानी लेकर के पहुंच गया। तो अब बताओ भैया, पिता को कौन सा पुत्र प्रिय होगा? जो पानी पिला रहा है, जो पिता की सुन रहा है। तो 5 पुत्रों में एक पुत्र प्रिय हो सकता है, 5 उंगलियों में एक उंगली प्रिय हो सकती है, तो 3 पत्नियों में एक पत्नी भी प्रिय हो सकती है। इसलिए महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, अर्धभाग कौशल्य मीरा, भाग आगे कर दीना। अब कौशल्या मैया ने क्या किया? महाराज दशरथ ने तो आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा जो रह गया उसमें से उभय भाग आधे कर कीना। जो आधा भाग रह गया वो कैकेयी को 1 भाग दे दिया, 1/4, 1/4 सुमित्रा को दे दिया। अब आधा है कौशल्या के पास। धन्य है कौशल्या माँ। कौशल्या माँ 1/4 1/4 ही सेवन करना चाहती है। जो महाराज ने आधा दिया है उसमें से आधा ही सेवन करना चाहती हैं, और जो 1/4 बचा है वह सुमित्रा को खिलाना चाहती है। अब कौशल्या से छोटी है कैकेयी। कौशल्या माँ यदि 1/4 भाग सुमित्रा को सीधा दे रही हैं, तो कैकेयी को ये बात पसंद नहीं आएगी, क्योंकि छोटी तो कैकेयी भी है। तो गोस्वामी बाबा ने लिखा है, कौशल्या के कई हाथ धरे। एक होता है खिलाने का तरीका और एक होता है पूछने का तरीका। जैसे कि हम आपके दरवाजे पर पहुंचे, आपने कहा आओ महाराज जी, आओ पंडित जी बैठो, हम बैठ गए। आपने कहा पंडित जी चाय पियोगी? बनवाएं?